हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल गुरु ज्ञान दिस साइड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है वो पशु परिचर भर्ती से संबंधित है। तो ज़्यादा वेट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा, दोनों ही नियम सही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक होने वाली पशु परिचर भर्ती में 2 प्रकार की नेगेटिव मार्किंग की बात आई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही परीक्षा में 2 प्रकार की नेगेटिव मार्किंग से असमंजस की स्थिति बन गई है। अर्थात अभ्यर्थियों का मानना है कि 2 तरह से नेगेटिव मार्किंग की गई है। किस तरह से की गई है, आइए जानते हैं। बोर्ड की ओर से जारी इस भर्ती के सिलेबस में गलत उत्तर पर 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। यानी अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो उसकी 1/4 माइनस मार्किंग की जाएगी। जबकि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किए गए 5वें विकल्प के प्रावधान में एक भी विकल्प नहीं बनने पर 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 4 में से एक गलत आंसर देते हो तो 1/4 और 5वां विकल्प नहीं भरते हो तो आपकी 1/3 कटौती की जाएगी। दोनों ही प्रावधान सही है, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, ये बोर्ड का कहना है। बोर्ड का कहना है कि उसने सभी परीक्षाओं में 5वें विकल्प का नियम लागू किया गया है। इसमें 5वां विकल्प अनुत्तरित है, अर्थात अगर वो आंसर नहीं देना चाहता है तो वह उस विकल्प को अर्थात 5वें विकल्प को भर सकता है और यह 5वां विकल्प भरना अनिवार्य है। बोर्ड चाहता है कि अभ्यर्थी सवाल का जवाब नहीं दे तो 5वां विकल्प भरे, लेकिन अगर कोई भी विकल्प नहीं भरा है तो यह गलत है, अर्थात 5वां ऑप्शन आंसर नहीं आने की स्थिति में भरना ही है। ऐसी स्थिति में 1/3 अंक कटेगा। इतना ही नहीं, अगर अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों में कोई भी विकल्प नहीं भरा तो वह परीक्षा के लिए अयोग्य भी हो सकता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग के दोनों ही प्रावधान सही हैं और दोनों प्रावधान अलग अलग हैं। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो परीक्षा में एक पेपर होगा और 150 सवाल आएंगे। पशु परिचर की भर्ती जो है 1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में होगी और यह प्रतिदिन 2 पारियों के अंदर संपादित की जाएगी। परीक्षा में एक पेपर होगा जिसमें 150 अंकों के 150 सवाल होंगे, अर्थात 1 अंक का 1 सवाल हो गया। परीक्षा की अवधि कुल 3 घंटे रहेगी, जिसमें किसी भी गलत उत्तर पर 1/4 अंकों की कटौती होगी। इस भर्ती के लिए टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो 17,64,000 से अधिक अभ्यर्थी, यानी कि देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मात्रा में अभ्यर्थियों का इस परीक्षा में आवेदन किया गया है। इसके हिसाब से प्रत्येक पारी में 2,94,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे एवं पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। तो यह जो भर्ती है काफ़ी बड़े लेवल पर हो रही है। 6 पारियों में यह 1 से 3 दिसंबर के मध्य होगी। तो अभ्यर्थियों अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक है। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष जो है आलोक राज, उनका कहना है कि दोनों ही प्रावधान सही है। अभ्यर्थी अगर उत्तर देना चाहता है तो ABCD में से कोई एक विकल्प भरे, उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प भरे, लेकिन एक भी विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंक कटेगा और गलत उत्तर पर 1/4 अंक कटेगा। अर्थात कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 4 में से आपको कोई भी एक आंसर नहीं आता है तो आपको 5वां जो ऑप्शन है वो फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 10% से ज़्यादा बॉक्स खाली छोड़ करके आते हो अनुत्तरित सवालों के, तो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो उसमें आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। और 4 में से एक गलत होने पर आपका 1/4 अंक तो वैसे ही कटना ही है। तो एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे से कीजिएगा और जितने भी आप रिवीजन करोगे, रिपीटेशन करोगे, उतना ही आप मजबूत तैयारी कर पाओगे। गलती करने की कम से कम कोशिश करें। हालांकि एग्ज़ाम्स में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अपना बेस्ट दे पाएँ। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना और इसी तरह की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।